तो शुरू हो रहा है एक नया एक्सरसाइज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, समानांतर श्रेणी का जो है। तो हम लोगों ने जो है पिछले क्लास में समानांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है पढ़े हैं हम लोग। उस पर बहुत सारे सवाल भी हम लोगों ने किया, एक्सरसाइज 5.1 एंड एक्सरसाइज 5.2। आज के इस लाइव सेशन क्लास में जो है एक्सरसाइज 5.3 के किस तरह के सवाल हैं उस पर हम बात करेंगे, और इसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा जो है इसकी चर्चा होगी। और फार्मूले को सबसे पहले हम लोग देख लें और उसके बाद जो है एक्सरसाइज पर आते हैं। तो आपका चल रहा है क्लास 10 मैथ, चैप्टर जो है 5 चल रहा है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको समानांतर श्रेणी कहते हैं। और एक्सरसाइज 5.3 जो है आज शुरू हो रहा है। ठीक है, चलिए तो हम बात करें जो है कि जो समानांतर श्रेणी है एपी है, इस एपी के अगर nवां पद की मैं बात करूं जो है, तो nवां पद होता है a प्लस n-1 इंटू डी जो है ये होता है। लेकिन यही बातें कहा जाए कि nवां पद का जो कितना होगा, nवां पद का जो कितना होगा, nवां पद का योग, मतलब n पदों का जो योग निकालने की अगर बात कहा जाए जो है, जैसे मैं आपसे सिंपल सवाल करूं कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, ठीक, आर इन एपी, ये समानांतर श्रेणी में है, एपी में है। इसमें जितने पद हैं सभी पदों का योगफल बताइए क्या होगा। तो आप कहोगे जो है कि 2 में 4 को जोड़ दे 6 हो जाएगा, 6 में 6 को जोड़ दे 12 हो जाएगा, 12 में 8 को जोड़ दे 20 हो जाएगा, अब 20 में 10 को जोड़ दे 30 हो जाएगा, 30 में 12 को जोड़ दे तो 42 हो जाएगा। तो ये जोग निकल के आ गया जो है, ये जोग कितना होगा, 42 होगा जो है। तो ये तो एक छोटा सा सवाल जो है था, तो आपने झट से जोड़ के निकाल दिया। यही सवाल ऐसे दे दिया जाए कि 2 है, 4 है, 6 है, डॉट 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 105 पदों तक योग ज्ञात करें। सवाल थोड़ा बड़ा दे दे जो है तो क्या होगा जो है, तो 105 पदों तक लिखिएगा, फिर आप उसको जोड़िएगा। हाँ, क्या इसका कोई शॉर्ट तरीका है क्या? बिल्कुल शॉर्ट तरीका है। किसी भी समानांतर श्रेणी के n पदों को जोड़ने का हमारे पास एक फॉर्मूला है, जिसको हम लोग जो Sn बराबर n/2 स्क्वायर ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी से जानते हैं जो है। ये वो फॉर्मूला है जिसकी सहायता से आप किसी भी दिए गए समानांतर श्रेणी के कितने भी पदों का योग निकालना हो आप आसानी से निकाल लोगे जो है। एस का मतलब सम, किसका सम भाई? एन पदों का। एसएन का मतलब हुआ एन पदों का योग। एसएन का मतलब क्या हुआ? एन पदों का योग जो है, एन पदों का योग। और ये एन क्या होता है? एन होता है पदों की संख्या, ये होता है पदों की संख्या। और ए आप जानते होंगे, ए कहा जाता है जो है प्रथम पद को। ए किसको बोलते हैं? प्रथम पद को। एन क्या होता है? पदों की संख्या। और डी क्या होता है? सार्व अंतर। ये सारी बातें आप लोगों को पहले से पता है, बस ये एसएन जो है, एसएन का मतलब एन पदों का योग जो है। तो अब जो है इस सवाल का जो है हम लोग आसानी से जो है निकाल सकते हैं, ठीक है, कि इस पूरे का योग जो है कितना होगा। तो ऐसे ही सवाल अब हम लोगों को जो है एक्सरसाइज 5.3 में पढ़ना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि आपका एक्सरसाइज जो 5.3 है उसके सवाल कैसे हैं जो है। फार्मूला तो हम लोग जान गए जो है, हाँ, फार्मूला हम लोग जान गए कि Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, याद हो गया।
अच्छा, इसमें एक और जो है थोड़ा मॉडिफाई करके एक और फॉर्मूला यहां से बना लिया जाता है, उसको भी मैं बता देता हूं। जैसे मैं कहूं जो है कि ये एस एन बराबर जो है n/2 स्क्वायर ब्रैकेट, ये 2a को a प्लस ए मैं लिख सकता हूं क्या, a प्लस ए को जोड़ूंगा तो 2a ही ना होगा, और उसके बाद प्लस n-1 इंटू डी। जरा ध्यान से देखा जाए तो a प्लस n-1 इंटू डी, इतने को क्या कहते हैं, इतने को कहते हैं एनवा पद। इतने को क्या कहते हैं, एनवा पद कहते हैं। तो इसका मतलब इसके जगह पे मैं लिख सकता हूं क्या, एनवा पद लिख सकता हूं, एस एन बराबर n/2 स्क्वायर ब्रैकेट प्रथम पद ए या प्लस एनवा पद, एनवा पद। तो ये भी फॉर्मूला हमारा हो जाएगा कि एस एन बराबर n/2 प्रथम पद या प्लस एनवा पद। एनवा पद का मतलब लास्ट पद, एनवा पद का मतलब क्या हुआ, लास्ट पद। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एस एन बराबर n/2 स्क्वायर ब्रैकेट ए प्लस में एल लिख सकते हैं। एल माने क्या हुआ, लास्ट पद जो है। तो जैसे एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, वैसे ही ये भी फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले को थोड़ा जो है मॉडिफाई किया गया, 2a को a प्लस ए लिख दिया गया, तो a प्लस n-1 इंटू डी के जगह पर एनवा पद लिखा गया, माने अंतिम पद, लास्ट पद, जिसको एल से सूचित करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला एस एन बराबर n/2 स्क्वायर ब्रैकेट ए प्लस एल। तो हमें बस 3 चीजें जो है याद रखनी है। सुनिए, एक तो एनवा पद का फॉर्मूला पहले से हम लोग को पता है कि ये आपका होता है a प्लस n-1 इंटू डी, या इसी को हम लोग लिखते हैं ए एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, या इसी को कहते हैं अंतिम पद माने एल, एल बराबर जो है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, ये एनवा पद का फॉर्मूला है। अब एन पदों के योग, समानांतर श्रेणी में एन पदों के योग के लिए क्या फॉर्मूला है, एस एन बराबर n/2 स्क्वायर ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है जो है। या एस एन बराबर n/2, 2a अब नहीं लिखाएगा, a लिखाएगा, आप प्लस एनवा पद माने ए एन, या ये कहें कि एस एन बराबर n/2 a प्लस अंतिम पद जिसको एल से सूचित करते हैं, तो a प्लस में एल। तो बस हमको यही याद रखना है, एक ये याद रखना है, एक ये याद रखना है, और ये तो पहले से ही याद है। अब इसी पे हम लोगों का एक्सरसाइज जो है बनना शुरू हो जाएगा। तो सुनिए, एक्सरसाइज 5.3 क्या कहता है जो है, कहता है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ये समानांतर श्रेणी आपको दिया गया है 2, 7, 12 10 पदों तक। तो कहेंगे ये तो बहुत आसान है, 10 पदों तक लिख के या जोड़ देंगे जो है, हाँ ऐसे भी बना लेंगे ना। अरे इसको जो है 2 लिखिए, 7 लिखिए, 12 लिखिए, कितने का अंतर है, 5 का, 2 या 5 7 7 5 12, इसमें फिर 5 जोड़िए जो है, 12 5 कितना होगा, 17, 17 5 22, 22 5 27, 27 5 32, 32 5 37, 37 5 42, 42 5 47, 10 गो हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस पूरे को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन हमको जो है जब फॉर्मूला मिल गया है जो है, तो हम फॉर्मूले से बनाएंगे, क्यों इतना मेहनत करेंगे जो है, हम फॉर्मूला लगाएंगे और उसके बाद बनाएंगे जो है। जैसे ये करे कि -37 है, -33 है, -29 है, 12 पदों तक का योग निकालना है जो है। ये सवाल करे कि 0.6 है, 1.7 है, 2.8 है, 100 पदों का योग निकालना है। तो ये वाला सवाल और ये वाला सवाल तो थोड़ा छोटा दिख रहा है, लेकिन ये 100 पदों तक लिख के जोड़ेंगे, पूरी कॉपी भर जाएगी जो है। तो उतना मेहनत नहीं करेंगे, हाँ
हमारे पास फार्मूला है, हम फार्मूले का जो है यूज करेंगे और झट से जो है आंसर ला देंगे जो है। ये कह रहे कि 1/15 है, 1/12, 1/10, 11 पदों तक का योग निकालना है। तो आइए अब जो है एक एक सवाल को मैं आपको बारीकी से बताता हूं। 2 7 12, 2 7 12 डट डट कितने पदों तक? 10 पदों तक। 10 पदों तक हमको क्या निकालना है? योग निकालना है जो है, यही ना निकालना है जी। तो सुनिए, पहला का पहला सवाल आपका एक्सरसाइज 5.3 जो है, ठीक है। सुनिए, इसमें आपको क्या क्या दिया गया है, पहले लिख लिया जाता है कि आपको क्या क्या दिया गया है टू गिवन। तो कहेंगे कि ये 2 जो है प्रथम पद होगा, तो हमको ए का मान दिया गया है 2। फिर जो है अगर दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा दे तो सार्वंतर आ जाएगा, आएगा ना। तो सार्वंतर को सूचित करते हैं डी से। 7 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा? 5 आएगा ना। तो सार्वंतर आ गया 5 जो है। अच्छा, कितने पदों तक कह रहा है? 10 पदों तक। इसका मतलब एन का मान 10 होगा जो है। 10 पदों तक का हमको क्या निकालना है? योग निकालना। इसका मतलब एस 10 हमको निकालना है। एस एन का मतलब एन पदों का योग, और एस 10 का मतलब कि 10 पदों का योग। तो हमको 10 पदों का जो है योग क्या करना है? निकालना है जो है। तो हमारे पास फॉर्मूला है कि एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है हमारे पास। वी नो दैट, हम जानते हैं जी। क्या जानते हो जी? कि एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। एस कितने पदों का योग निकालना है? 10 पदों का जो है। एन के जगह पे क्या लिखोगे? 10 लिखोगे जो है, बटा में 2 जो है, स्क्वायर ब्रैकेट 2। ए प्रथम पद कितना है? 2 है, प्लस एन 10 माइनस में 1, और डी कितना है जी? 5। 5 न डी है। अब इसको हमको हल कर देना है। इसको क्या कर देना है जी? हल कर देना है। तो बोलिए, ये 2 से 10 कितना बार में? 5 बार में। ये दूनी का कितना हो जाएगा? 4। तो आपका एस 10 बराबर जो है ये 5 स्क्वायर ब्रैकेट दूनी का 4 प्लस 10 में से घटाएंगे कितना होगा? 9, और 9 में इस 5 से गुणा हो जाएगा। 9 5 45, तो इसको मैंने लिख दिया 45 जो है। अब ये 4 और 45 को मैं जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा जी? तो 49 हो जाएगा। तो 49 से 5 में हमको क्या कर देना है? गुणा कर देना है। तो 10 पदों का योग हमको निकल के आ जाएगा 5 9 45 का 5, 5 का 20 4, तो ये 245 निकल के आ गया। 10 पदों का योग कितना निकल के आया जी? 245 जो है। क्लियर है? स्पष्ट है? आ रहा है समझ में? तो ऐसे हम लोग जो है फॉर्मूला लगाएंगे और हल कर देंगे। कहानी हम लोगों की बन जाएगी जो है, बन जाएगी ना। आइए दूसरे सवाल की बात करें जो है। दूसरा सवाल है माइनस में 37, माइनस में 33, माइनस में 29, 12 पदों तक। माइनस में 37, माइनस में 33, माइनस में 29, डट 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 कितने पदों तक? 12 पदों तक हमको जो है योग निकालना है जो है। ये दूसरा सवाल जो है, ठीक है। क्या करेंगे जी? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि हमें इसमें क्या क्या दिया गया है। तो कहेंगे कि हमको दिया गया है, क्या दिया गया है जी? तो प्रथम पद ए दिया गया है माइनस में 37 दिया है। सार्वंतर डी कैसे निकालते हैं?
दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाते हैं, मतलब किसी पद और उसके पिछले पद का अंतर। -29 में से घटाएंगे -33 को, या -33 में से घटाएंगे -37 को। किसी पद और उसके पिछले पद का अंतर सार्वंतर होता है। तो -33 से घटाना है हमको जो है -37 जो है, ये ना करना है जी। तो ये माइनस में 33, माइनस माइनस ये प्लस हो गया 37। अब 37 में से 33 घटेगा तो कितना बचेगा? तो डी का मान जो है आ गया कितना? 4 जो है। अच्छा, कितने पदों तक का योग निकालना है? 12 पदों तक का। इसका मतलब कि एस 12 पदों तक का योग हमको निकालना है। वाट फॉर्मूला हमारे पास क्या है? फॉर्मूला हमारे पास है एस एन बराबर n बाई 2a प्लस n-1 इंटू डी जो है। एस 12 लिखेंगे जी, 12 बटा क्या लिखेंगे? 2। ये आपका 2 गुणा ए का मान माइनस में 37 प्लस n कितना? 12 माइनस में 1 और डी कितना? 4 जो है। अब इसको हल कर देंगे, ये आपका इससे कैंसिल हुआ। ये 2 से 12 कितना बार में? 6 बार में कैंसिल हुआ। तो आपका जो है एस 12 बराबर क्या जी? तो ये 6 हो गया, और 37 से गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा? 35, 74 हो जाएगा। माइनस में 74 ना होगा, प्लस ये 12 से 1 गया, ये 11, 11 चौका 44, ये हो गया 44। क्या करेंगे जी? 44 में से 74 को घटाएंगे और 6 से गुणा करेंगे, कितना बचेगा? -30 ना, क्योंकि 44 से 74 घट रहा है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या घट रही है, माइनस में आएगा। अब 6 से इसमें गुणा करेंगे, 36 का 18, माइनस है तो ये माइनस, तो 12 पदों का जो कितना निकल के आ गया? -180 जो है। 12 पदों का जो कितना निकल के आया? -180। क्लियर? स्पष्ट है? चलें अगले सवाल की बात करें। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है जी? 0.6 है, 1.7 है, 2.8 है। 100 पदों तक का योग निकालना है। कितने पदों तक? 100 पदों तक। भाई कितने पदों तक निकालने को बोला जाए जो है, हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाएंगे और निकाल लेंगे धड़ाम से जो है। ठीक है, तो 0.6, 1.7, 2.8। 0.6, 1.7 और 2.8 डट डट डट। कितने पदों तक? 100 पदों तक का हमको योग निकालना है। क्या निकालना है जी? योग निकालना है कि योग क्या होगा, यही ना सवाल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमें क्या क्या दिया गया है? हमें क्या क्या दिया गया है? तो हमें दिया गया है कि a बराबर भाई कितना? 0.6। डी बोलिए कितना होगा? दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देंगे। हाँ, दूसरा वाला पद 1.7, इसमें से घटाएंगे 0.6, ये कितना आएगा जी? 7 से 6 गया, 1 ये हो गया पॉइंट, और ये 1.1 आया, आया ना। डी का मान, एन का मान कितना होगा? 100, क्योंकि 100 पदों तक का योग निकालना है। इसका मतलब एस 100 हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। एस 100 हमको ज्ञात करना है। हाँ, हम जानते हैं जी, वी नो दैट। क्या जानते हो जी? कि समानांतर श्रेणी के एन पदों का जो का फॉर्मूला एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये बातें जानते हैं हम लोग जो है। तो रख दें जो है,
इस 100 पदों का योग निकालना है। एन के जगह पे लिखेंगे 100 जो है बटा में 2 जो है, हाँ 2। ए का मान कितना है 0.6 प्लस एन माइनस 1 मतलब कि 100 माइनस में 1। और डी कितना है 1.1। डी कितना है 1.1। तो इसको हम लोग जब हल करेंगे तो ये आपका इससे कैंसिल होगा क्या, इससे ये 50 बार में कैंसिल हुआ तो ये हो गया 50। और ये आपका हो जाएगा 6 दूनी का 12, 1.2 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 99। 99 में गुणा करेंगे 1.1, 1.1 का जो है, तो ये 50 हो गया, ये 1.2 प्लस 99 से गुणा होगा 1.1। 11 से गुणा कीजिए 99 में, 11 नमा 99 हासिल 9, और फिर 11 नमा 99, 99 9 कितना होगा 108। हाँ पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक अंक पे दशमलव दे दीजिए जो है, इधर से एक अंक पे क्या हो जाएगा दशमलव हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए जरा, तो ये 50 इनको जोड़ेंगे तो ये पॉइंट के बाद 2 है, इसमें पॉइंट के बाद 9 है, तो 9 2 कितना होगा 11। फिर पॉइंट बैठाएंगे 8 आ 1 9, 9 व 1 10। हाँ और ये 0 है तो 1 हो जाएगा और ये आपका 1। ठीक, तो 110 पॉइंट कितना हुआ जी 110.1 हुआ। अब हमको इस 50 से गुणा कर देना है। 50 से गुणा करेंगे तो 5 से गुणा कीजिए, 5 से गुणा 1 में 5 होगा, 0 होगा, 5 होगा, 5 होगा। हाँ और ये एक 0 है तो ये 0 लगा दीजिए जो है। दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ एक स्थान पे अंक बैठा दीजिए, ये इधर से एक स्थान पे बैठा दीजिए जो है। तो ये आपका 5505 जो है कितना आ गया जी 5505 जो है 100 पदों का योग निकल के कितना आ गया 5505 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। तो थोड़ा दशमलव वाली इसमें चीज है, थोड़ा सा ध्यान से चीजों को करेंगे ताकि कहीं पर कोई गड़बड़े न हो जो है। ठीक, आइए अब चलते हैं जो है सवाल नंबर जो है, सवाल नंबर जो है 4 पर। और ये आपका सवाल नंबर जो है 4 है। क्या कह रहा है सवाल नंबर 4 जी, कह रहे कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का नहीं सवाल नंबर 4 ये है, ये करे कि 1/15 कामा 1/12 प्लस कामा 1 कामा 10 का 11 पदों तक का योग निकालना है। कितने पदों तक का योग निकालना है 11, 15 12 10। एक बटा 15, 1/12, 1/10 कितने पदों तक 11 पदों तक हमें योग निकालना है। ठीक है जी, यही ना करना है। क्या क्या चीजें हमें दिया गया है पहले लिख लेंगे। टू गिवन, क्या भाई गिवन है आपको, तो आपको गिवन है a बराबर 1/15 प्रथम पद। उसके बाद डी कैसे निकालेंगे, दूसरे वाले पद में से पहले वाले घटा देंगे। 1/12 में से घटेगा 1/15, 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो सीधे सीधे ऐसे कर दो, 12 गुणा में 15, 12 से खत्म हो गया ये 15, 15 से खत्म हो गया ये 12। तो डी बराबर जो है 15 में से 12 गया 3, 3/12 गुणा जो है 15, तो ये 3 से 12 कितना बार में 4 बार में। तो डी बराबर आ जाएगा जो है 1/15 चौका 60। वैसे 12-15 का एलसीएम 60 होता, 12-15 का एलसीएम 60 होता जो है, इसका एलसीएम जो है 60 होगा। ये जाएगा 5 बार में और ये जाएगा 4 बार में, ये घट के क्या आएगा 1/60।
समझ में आ रही बात? एलसीएम निकालने में अगर गड़बड़ी हो तो खट से जो है इसको लिखो जो है हल कर दो, अपने आप आ जाएगा जो है। ठीक है, तो ऐसे भी दिमाग लगाया जाता है। तो डी का मान आ गया। एन का मान कितना है जी? 11 पदों तक, और हमको 11 पदों का क्या निकालना है? जोग निकालना है। एस एन बराबर एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी जो है। तो एस 11 बराबर 11 बटा में क्या लिखेंगे? 2। ये 2, ए का मान कितना? 1 बटा में 15 प्लस एन का मान 11 माइनस में 1, और डी का मान आया है 1 बटा में 60 जो है। इसको हल करेंगे, ये 11 बटा 2 ही होगा। हाँ, और ये कितना हो जाएगा? 2 बटा में 15, ये 2 बटा 15 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा। तो 10 बटा में 60, 10 बटा 60 का मतलब क्या हुआ? 1 बटा 6। अरे ये 11 से 1 गया 10, तो ऊपर 10 और नीचे 60, 10 छक्का 60, 1 बटा में 6। और 15 6 का लघुत्तम कितना होगा? 15 6 का लघुत्तम 30 हो जाएगा। 15 6 का लघुत्तम निकाल लो ना भाई। 3 से ये 5 बार में, 3 से ही 2 बार में, 3 5 का 15, 3 दूनी का 6, अब नहीं जाएगा। ये 3 5 का 15, 15 दूनी का 30, 30 होगा। ये 2 बार में तो ये 4 हो गया, और ये 5 बार में तो यहाँ 5 हो गया। ठीक है, तो सुनिए जरा सा। एस 11 बराबर 11 बटा में 2, 4 5 9, 9 बटा में क्या होगा? 9 बटा में 30 जो है। तो ये 2 से ऊपर वाला तो कटने वाला नहीं है, नीचे वाला भी कुछ कटने वाला नहीं है, लेकिन ये 9 बटा 30 है, तो इसको कटा दो। 3 के 9, और 3 सही क बार में? 10 बार में। तो एस 11 बराबर जो 11 बटा 2 आ गुणा 3 बटा में क्या हो जाएगा? 10। 11 तिया हो जाएगा 33, आई 10 दूनी का खता ना 20। तो 33 बटा में जो है 20 जो है आपका आंसर आएगा फाइनली। क्या आएगा? 33 बटा में 20 जो है। समझ में आई बातें? तो थोड़ा जो है ये भिन्न का जोड़ है, कुछ है नहीं जो है। थोड़ा दिमाग स्थिर करके चीज़ों को हल करेंगे, ताकि कहीं जो है कोई गलती ना हो जो है। ठीक, तो ये इस प्रकार से जो है आपके जो 4 सवाल थे, ये जो 4 सवाल, ये चारों सवाल जो है क्या हो गए? हल हो गए। और भली भांति आप लोग समझ चुके होंगे इस बात को जो है बढ़िया से। इसमें कोई डाउट का बात हमें नहीं लग रहा है। ठीक है, अब जो दूसरा सवाल जो है क्या है, उसको भी मैं शुरू ही कर देता हूं, और आप लोगों से बने तो इसको बनाइएगा जो है। करे कि नीचे दिए हुए जोगफल को ज्ञात कीजिए। नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है 7 प्लस 10 पूर्णांक 1 बटा 2 प्लस 14 प्लस डट डट प्लस 84 जो है। दूसरा सवाल है 34 32 30 प्लस 10 10 प्लस 10। ठीक है, और तीसरा सवाल है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डट डट प्लस -230। ठीक, सुनिए, कह रहे कि ये नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। ये 7 दिया है, 10 पूर्णांक 1 बटा 2 दिया है, 14 दिया है, प्लस 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 लास्ट वाला पद 84 दिया है। ये सवाल वैसे नहीं है कि 84 पदों का योग निकालना है।
ऐसा नहीं है कि इसमें 10 पदों का योग निकालना है, ऐसा नहीं है कि इसमें -230 पदों का योग निकालना है, बल्कि इस समानांतर श्रेणी का ये अंतिम पद का मान है, इस समानांतर श्रेणी का अंतिम पद का मान है, इस समानांतर श्रेणी का अंतिम पद का मान है। आपको बताना है जो है कि यदि 7 है, 10/1/2 है, 14 है, या बीच में डॉट डॉट है, इसका मतलब बीच में भी पद है, अंतिम पद 84 दिया गया है, तो आपको इन टोटल का योग बताना है। तो ऐसा आप नहीं करोगे कि इसको 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 चारों को जोड़ दो एक हो गया आंसर, ना, ये बीच में भी अभी पद है, लास्ट वाला पद 84 है, ठीक है। तो हमें इसका योगफल निकालना है, तो वही फॉर्मूला लगा के हम लोग निकालेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक और फॉर्मूला का जो यूज हो जाएगा वो जरा ध्यान से समझिएगा। सात था और क्या था, 10/1/2 और आपका जो है 14, ये बीच में प्लस है, कमा नहीं है, डट 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 प्लस लास्ट वाला पद क्या है, 84 है। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कि हमको इसमें क्या दिया गया है, टू गिवन क्या दिया गया है जी। तो प्रथम पद ए दिया गया है कितना, 7 दिया है। उसके बाद सारवंतर भाई कितना है, 10/1/2 में से 7 को घटा देंगे, 10 दूनी का 20, 20 है 1, 21, 21/2 माइनस में 7 होगा, 2 एलसीएम हो जाएगा, 21 - 7 दूनी का 14, 21 से 14 घटेगा, 7/2 आएगा, तो डी का मान आ गया 7/2। हाँ, अच्छा ये 84 क्या दिया है, 84 इनवा पद है, अंतिम पद है, अंतिम पद है, ये अंतिम पद का मान दिया है। अंतिम पद को सूचित करते हैं एल से या ए एन से, करते हैं ना, तो अंतिम पद दिया है 84। ठीक, हमारे पास फॉर्मूला है एस एन बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी, और एक और फॉर्मूला एस एन बराबर n/2 a + l, अंतिम पद समझाया था जो है कि इसी से जो है अगर इस 2a को a और a लिख दें जो है, तो a + n-1 इंटू डी बन जाएगा l, माने अंतिम पद, नवा पद। तो इसी से ये फॉर्मूला निकला है। तो अब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि ये वाला लगाएंगे, अंतिम पद हमको दिया गया है, तो इस वाले फॉर्मूले को हम लोग को लगाना ज्यादा बेहतर होगा, जो है ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है कि इसमें कहीं n का मान दिया है, नहीं दिया है, कितने पद होंगे यहां से लेके यहां तक कितने पद होंगे ये नहीं दिया गया है। ये मत कहिए कि 1 2 3 4 गो पद, ना, बीचों में डट डट लगने का मतलब कि बीच में भी पद हैं, तो ये हमको नहीं पता है। तो पहले हमको निकालना पड़ेगा जो है एनवा पद के फॉर्मूला से a + n-1 इंटू डी से n का मान निकालना पड़ेगा। एनवा पद दिया गया है, माने अंतिम पद दिया गया है 84, तो इसके जगह पे 84 लिखेंगे। a का मान जो है कितना, 7 जो है, और n-1 और d के जगह पर लिखेंगे कितना, 7/2 जो है। अब इसको हल करेंगे जो है, तो ये 7 या किधर घट जाएगा, तो ये 84 या माइनस में क्या हो जाएगा, 7, एकरा से में गुणा होगा, 7/2 n-7/2। 84 से 7 घटा कितना बचा जी, 14 में 7 गया 7, 77 बराबर 7/2 n माइनस में 7/2। अब ये 7/2 आ जाएगा इधर, 7/2 किधर आ जाएगा, इधर, तो ये 77 प्लस 7/2, इधर माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, बराबर इधर बचेगा 7/2 n जो है। ये 2 एलसीएम हो गया, 7 दूनी का 14, 7 दूनी का 14 1 15 प्लस में 7 बराबर 7/2 n जो है। ये 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11, 161 हो जाएगा, 161/2 बराबर 7/2 n जो है। अच्छा ये 2 से 2 खत्म हो गया, ठीक है, तो 7 n बराबर जो है 161, तो n बराबर 161 में 7 से कर देंगे भागा,
7 दूनी का 14, 2 17 का 21, 7 दूनी का 14, 2 आएगा और 17 का 21, 23 बार में एन का मान आपका आएगा, एन बराबर आएगा 23 जो है। आप हल करके देख लीजिएगा, ये 161 जो है 7 से कटेगा 23 बार में, एन का मान 23 आ गया। अब हमको एन का मान मिल गया तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा के जो है और जोग निकाल लें जो है, ये नहीं लगाएंगे, इसको लगाने से कोनो मतलब नहीं है, क्योंकि हमको अंतिम पद का मान दिया गया है सीधे सीधे, ये 84 हमको दिया गया है, तो एल के जगह पे सीधे 84 लिख देंगे जो है। ठीक, तो एस एन बराबर n/2 a प्लस एल। कितने पदों का योग निकालना है जी? 23 पदों का। एन का मान 23 आया था ना, एन का मान कितना आया है? 23। इसका मतलब कि 23 पदों का योग हमको निकालना है। एन के जगह पे लिखेंगे 23/2। प्रथम पद कितना था? 7 ना, प्लस अंतिम पद 84। तो इसको अब हल कर दीजिए, 23/2, ये 84 7 कितना हो जाएगा? 7 4 11, 91। तो अब आपको 23 से 91 में गुणा करके 2 से भागा दे देना है और ये आपका आंसर जो है तैयार। तो आप इसको जो है गुणा करके 2 से भागा दे दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जो है भेज दीजिएगा। तो आज के क्लास को यहीं पे मैं एंड करता हूँ, मिलता हूँ फिर जस्ट बहुत जल्द जो है। So thank you very much and all the best.